नरक में जाएंगे। और कुछ जो गेरुए वस्त्र या उन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं हमारा बाबा बस परमात्मा था, हमारा भगवान, ओ चिल्लाते हैं, दाढ़े मारते हैं, रोते हैं, और बाकी तो बस बेहुदा है सारे, तो वो भी नरक में जाएंगे। युधिष्ठिर है ना, पक्की युधिष्ठिर है, परंपरावादी हैं, नैतिकता से जुड़े हुए हैं। या फिर काले वस्त्रों वाले, पीले, वैसे सारे वस्त्रों वाले जितने भी वेशभूषा वाले हैं, वो सारे के सारे फंस गए, वो चूक गए। तो गीता उनके लिए नहीं है। तो इसीलिए आपने सारी वेशभूषाओं से भी त्याग करना होगा। और जो लेबल लगाए गए हैं हमारे ऊपर कि मैं इस जाति से हूं, तो वो सारे लेबल भी त्यागने पड़ेंगे। हमारी एक ही जाति है, हम मनुष्य हैं, इंसानियत हमारी जाति है, इसके अलावा और कोई जाति पाति नहीं। और ना हमारा कोई धर्म है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कुछ भी नहीं। ये तो ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने पंथ बना दिए, वरना इंसान का एक ही पंथ है, इंसान बस। सर्व हिताय सर्व सुखाय, सही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ये सारे लेबल अपने ऊपर से हटा दो कि मैं फला जाति का बंदा हूं या फला धर्म का बंदा हूं। जीरो हो जाओ, एक इंसान बन के सुनो बस, एक इंसान बन के। हाँ, भी इंसान हूं बस, ना मैं हिंदू ना मुस्लिम, कुछ भी नहीं पता, मैं इंसान हूं बस, ना मैं कोई धर्म धार्मिक हूं, मैं बस इंसानियत का वाहक हूं, बस इंसान बना हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। ठीक है। तो दुर्योधन हमारे अंदर की अवस्था है, युधिष्ठिर भी हमारे अंदर की अवस्था है। जब हम नैतिकता का ढोंग रचते हैं, बहुत ज्यादा परंपरावादी बन जाते हैं, किसी तरह की सोच के गुलाम बन जाते हैं, किसी चीज को सही मानते हैं, दूसरे को गलत मानते हैं, तो हम युधिष्ठिर बन जाते हैं, तो वो भी चूक जाते हैं। तो बाकी भी भीष्म भी है, वो भी हमारे मन की अवस्था है। जब हम एक ही लकीर के फकीर हो जाते हैं, कोई प्रतिज्ञा कर लेते हैं और पता लग जाए कि ये गलत है, तब भी हम उसी को ही पकड़े रखते हैं, तो वो भीष्म अवस्था है। धृतराष्ट्र अवस्था भी मन की अवस्था है कि जब हम जानते हैं कि गलत दुर्योधन है, फिर भी उसी का साथ दे रहे हैं, अर्थात अपनों में फंस जाते हैं, अपनों के मोह में, भाई भतीजावाद में, कि मेरे बच्चों को ही सब कुछ मिलना चाहिए, बाकी तो बाहर चले जाएं, चाहे बाकियों को कुछ ना मिले, तब हम धृतराष्ट्र बन जाते हैं। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे होने का नाम नहीं है, धृतराष्ट्र बुद्धि विवेक के ऊपर पर्दा गिरने का नाम है। तो ऐसे धृतराष्ट्र आपको घर घर में मिल जाएंगे। राजनीति में ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, वो अपनों के लिए दूसरों को नौकरी से हटा भी देते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये धृतराष्ट्र लोग ऐसा ही करेंगे ना जी सर, वो अपने बच्चों के मुंह में। और भी बाकी भी जो करैक्टर हैं वो भी हमारे मन के ही हैं जी, इतना समझ गए। हाँ, तो अब हम एक ही अवस्था को पकड़ेंगे, वो अवस्था है जी दुर्योधन अवस्था, वो अर्जुन अवस्था, और कृष्ण अवस्था की चर्चा भी नहीं करेंगे, वो काफी ऊंची बात है, उसे उस तक तो हमें पहुंचना है, कृष्ण अवस्था तक तो हमें जाना है। अभी हम अर्जुन हैं, तो हम ऊपर उठते 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 जैसे जैसे ऊपर उठेंगे वैसे वैसे कृष्ण अवस्था तक जाते जाएंगे। कृष्ण अवस्था वो अवस्था है जिसका कोई छोर नहीं है, जो पूरा, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसके बारे में कोई भी शब्द कहना उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के बराबर है जी। तो कृष्ण अवस्था में प्रयास रहना है जी, कृष्ण की तरफ हमने बढ़ना है, अर्जुन से धीरे धीरे दूर होते जाना है जी। तो भगवत गीता का पहला अध्याय हम शुरू करेंगे जी। तो भगवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। भगवत गीता की खास बात है कि इसमें जो जो अध्याय है उनके साथ एक योग शब्द जुड़ा हुआ है जी। योग का मतलब क्या है? जुड़ना। कि जैसे कोई भी खराब चीज है जी, उसका भी प्रयोग है जी,
उससे भी बढ़िया चीज उत्पन्न की जा सकती है जी। कि कोई रॉ मटेरियल है, जैसे कोई कच्चा माल है, कच्चा माल वैसे डायरेक्ट काम का नहीं है, लेकिन जब उसको प्रोसेस कर दिया जाए, एक प्रक्रिया से गुजारा जाए, तो वही बहुत बढ़िया लाभदायक हो जाता है। जैसे गोबर है, मलमूत्र है, वैसे तो कोई काम का नहीं है, लेकिन जब पौधों में डाला जाता है, जमीन में डाला जाता है, तो वही खाद का काम कर जाता है ना। उससे सब्जियां फल कितने बढ़िया उगते हैं ना, तो कितनी पावरफुल चीज हो गई। ऐसे ही हमारे पास जो कचरा है, बात कर रहे हैं कचरे की, कि हमारे पास कचरा है, बहुत सा कचरा है, उस कचरे का भी हम सदुपयोग कर लें जी। कीमिया जिसे कहते हैं, वो कहते हैं ना, लोहे को भी सोने में बदल दें जी। तो हमारे पास जो भी है उसी से ही हमने सोना बना लेना है जी। वो कीमियागार बनना है। तो वो कीमिया गीता है जी। कला गीता है। जैसे एक अल्केमिस्ट नावेल है पाउलो कोलो का, बड़ा अच्छा नावेल है, हर पढ़े लिखे इंसान को वो पढ़ना चाहिए। तो उसमें एक शब्द आता है कीमियागार। हाँ, तो वो कीमियागार बनने का फार्मूला गीता में है। जो कुछ है हमारे पास उसी से आप कुछ भी बना सकते हो। रोना नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, शिकायतों से दूर जो है उसी को योग बना लेना है। तो अर्जुन के पास विषाद था, पहले अध्याय में तो डिप्रेशन ही है, डिप्रेशन है, उदासी है, अंतर्द्वंद है, तो उसी को ही योग बना दिया गया है कि आपको ओसीडी हुई है जी। तो अब आपने ओसीडी पर पछताना नहीं है, ना ही इसको गाली निकालनी है, ना ही इससे शिकायत करनी है, इस रोग को ही योग में बदल देना है जी। ये कीमिया है गीता में कि रोग को ही योग। क्या समझे? जो रोग उसको योग में बदल देना है। हाँ, तो आपके पास ओसीडी रोग है, उसको योग बना देना है। अर्जुन के पास विषाद है, तो विषाद को योग बना दिया ना, विषाद योग कर दिया। तो अब ओसीडी रोग नहीं है, ओसीडी योग, ओसीडी योग बनेगा अब। तो ओसीडी का भी फायदे के लिए प्रयोग करोगे अब। ओसीडी की जो बेस्ट चीजें हैं वो ही इस्तेमाल करके, उससे सीख लेकर के बात बनेगी ना। तो कई बार रोग होना, समस्या आना जिंदगी में बहुत अच्छी बात होती है जी। तो कहते हैं ना, समस्या जितनी बड़ी होगी तो समझ लेना कि वो इंसान बहुत बड़ा है, उसका किरदार उतना ही बड़ा है जी। बड़े लोगों के जीवन में समस्याएं भी बड़ी आती हैं जी। अगर समस्याएं छोटी हैं तो समझ लेना कि हम छोटे ही हैं जी। क्या समझे? सर ये समस्या अगर छोटी है तो हम छोटे हैं, हाँ। समस्या बड़ी है तो हम बड़ी, बस। तो समस्या अगर बड़ी आई है तो समझ लेना कि हमारा किरदार बड़ा है, कुछ ना कुछ बड़ा निकल के आएगा। नामी ग्रामी हस्तियां हैं, चाहे फिल्मी कलाकार हैं, चाहे राजनीति के हैं, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हैं, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। मानसिक व्याधियां उनको भी आई हैं, सचिन को भी आई है, कोहली को डिप्रेशन हुआ, अमिताभ को डिप्रेशन हुआ, दीपिका पादुकोण को बताते हैं कि ओसीडी है, अजय देवगन को ओसीडी हुई, और भी बहुत सारे हजारों नाम होंगे। तो उनको भी समस्या आई, तो समस्या किसी को भी आ सकती है जी। दूर की बात क्यों करें, अर्जुन है, वो भी तो समस्या ग्रसित हो गया था जी। बहुत पावरफुल योद्धा था, और श्री भगवान ने उसको ज्ञान दिया तभी तो। हाँ, तो समस्या तो उसको भी आ गई ना। तो डिप्रेशन, ओसीडी किसी को भी हो सकती है, तो इससे डरने की या इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसको ही क्या बना लेना है? योग, योग बना लेना है। इसको भी फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। अभी तक क्या समझ में आया? सर समझ में आया, जो समस्या है उसको समस्या ना मान के उसको योग बनाना है। हाँ, तो अब रोग को योग बना देना है बस। अगर रोग को योग बना लिया तो ठीक हो जाओगे, अगर रोग को रोग ही मानते रहे तो फंसे रहेंगे ना जी। अभी क्या समझ, कैसा फील कर रहे? ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो ओसीडी से अब कोई चिंता घबराहट हो रही है? नहीं सर, वैसे नहीं कोई घबराहट। हाँ, तो गीता हमें रोग को योग में बदलने की कला सिखाती है जी। तो आपको जो भी समस्या है, आपकी जो चेकिंग ओसीडी है जी, ये आपके लिए योग बनेगी। अब वक्त आ गया है कि चेकिंग ओसीडी को भी योग बनाने का।
तो आपको जो चेकिंग करने की आदत है इसको योग बनाना है। शुक्रिया अदा करो ओसीडी का कि ओसीडी हुई तो ज्ञान के हकदार हुए। अगर ये ओसीडी ना होती तो गीता का ज्ञान क्या मिल पाता? नहीं मिल पाता। हाँ, तो ओसीडी ने तो दरवाजे खोले हैं ना, दरवाजे खोले, मुक्ति के द्वार खोले हैं। ओसीडी ना होती तो आप अर्जुन बन पाते? नहीं सर। हाँ, संभव नहीं था। संभव नहीं था ना। तो अब ओसीडी ने जब संभव कर दिया है जी, तो फिर घबराने की जरूरत है नहीं सर। अब तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। तो अभी क्या फील कर रहे हो? सर फील यही कर रहे हैं जैसे जो समस्या आई है, अब उसके द्वारा, गीता के द्वारा हम उस समस्या को समाधान कर पाएंगे। हाँ, फिर ये सर जो समस्या है इसका योग बना के फिर इसको समझेंगे। बिल्कुल, समस्या को योग बनाना है, समस्या को समस्या नहीं रहने देना है। तो इसी के साथ पहले अध्याय का पहला श्लोक हम लेते हैं। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इसमें सर? हाँ, इसमें? हाँ, इसमें है। बोतल ना ले। तो पहले अध्याय का पहला श्लोक आपके लिए चेकिंग योग है। आप इस अध्याय को नाम दोगे चेकिंग योग, कि आपको जो चेकिंग वाली समस्या आई है जी, वो आपके लिए योग है जी। तो आपके लिए इस अध्याय का नाम क्या है? आपने इस अध्याय का नाम क्या रखना है? चेकिंग योग। चेकिंग योग। हाँ, जो जो आप चेक करते हो उसको अब योग जी, योग बनाना है। जी सर। वो हुआ तो ही गीता के लिए हम हकदार हुए। हाँ, आगे आगे, इससे आगे, इससे आगे और। हाँ, ये इधर वाला अर्जुन विषाद योग। हाँ, महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।